नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर एक बार फिर परंपरा, संस्कार और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब क्षत्रिय कलोता समाज ने 15 सालों बाद भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। यह आयोजन न केवल सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बना, बल्कि नव दंपतियों के लिए नई शुरुआत का भी साक्षी रहा। मां कालिका धाम गोवर्धन गौशाला गोमटगिरी में क्षत्रिय कलोता समाज द्वारा भव्य और गरिमामय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में समाज के गणमान्य जन, अतिथि और बड़ी संख्या में समाज बंधुओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का आयोजकों द्वारा आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया गया। आयोजकों ने इस आयोजन की सफलता का श्रेय समाज के सभी सदस्यों के सहयोग और सहभागिता को दिया। इस आयोजन के प्रमुख संरक्षक और समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम जी पटेल के मार्गदर्शन में ये सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष पवन पटवारी, उपाध्यक्ष कैलाश परमार और संतोष मकवाना, सचिव कल्याण सिंह सिसोदिया, कोषाध्यक्ष दिनेश चौहान, सह सचिव बहादुर सिंह पटेल सहित कई पदाधिकारियों ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी मौजूदगी रही, जिनमें सत्यनारायण पटेल, रीना बोरासी, सदाशिव यादव, संतोष ठाकुर और पदम सिंह पटेल सहित अन्य गणमान्य जन शामिल हुए। सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज के वरिष्ठ जनों, युवाओं और विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। पूरे आयोजन में सामाजिक एकता, परंपरा और संस्कारों का सुंदर समागम देखने को मिला। और हमने देखा कि 15 साल के बाद में पहली बार एक सामूहिक विवाह का आयोजन शुरू हुआ और आगामी समय में बहुत भव्य रूप से और होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये बीच में एक बड़ी हमारे यहाँ एक ऐसी स्थिति बनी थी कि जहाँ सामूहिक सम्मेलन सारे बंद हुए थे, और 15 साल में फिर से शुरुआत हुई है। हमारे पवन पटवारी जी उसके साक्षी बने हैं और उन्होंने अपना बीड़ा उठाया और आज इस सम्मेलन को सफल बनाया। उनकी पूरी टीम ने मिलकर और समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसको सहयोग भी किया। मैं उन सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं कि सभी लोगों ने और पवन पटवारी जी की पूरी टीम ने एक इतना अच्छा आयोजन किया और आयोजन सफल हुआ। ये तो सामूहिक विवाह पर पारिवारिक विवाह समारोह से कम दिखाई नहीं दे रहा, लोगों को बिल्कुल घर जैसी शादी दिखाई दे रही। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी ये इसमें हमने एक जो पुरानी परंपरा थी उसको थोड़ा सा उठाया, क्योंकि आज की आवश्यकता के अनुरूप कि आज बालक बालिकाएं भी चाहते हैं कि हमारी शादी बहुत अच्छी हो, ऐसे ही सादे समारोह में ना हो। इसलिए एक ये भव्य समारोह और अच्छे से साज सज्जा के साथ किया है, ताकि इनको भी ऐसे मन में ये नहीं लगे कि हमारी शादी कोई ऐसे ही हुई है। गर्मी को देखते हो शीतल पे आइसक्रीम सभी व्यवस्था की गई थी। क्या कहना चाहेंगे? ये सब समाज बंधुओं की मेहनत है और उन्हीं लोगों की तरफ से अब बढ़ चढ़कर उन लोगों ने सहयोग किया है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और उसी प्रकार ये आज सारी व्यवस्थाएं समाज बंधुओं ने ही की है। मैं उनका सबसे हृदय से धन्यवाद। क्या वर वधुओं को कुछ सामग्री भी दी गई उनके घरेलू उपयोग के लिए? क्या वो भी सब समाज के बंधुओं ने ही मिलकर करी है, सबने करी है। हमारी गीता रामेश्वरम ट्रस्ट की तरफ से भी सत्यनारायण भैया ने, उसमें भी बर्तन का सेट, हमारे और साथियों ने टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें, पलंग, अलमारी, प्रेस, वॉशिंग मशीन, सभी प्रकार का सामग्रियां समाज के बंधुओं ने भेंट की। संत जनों के लिए अलग से मंच लगाया गया, उनका सम्मान पूरा किया गया। क्या कहना चाहेंगे? संतों का आशीर्वाद मिला सभी को। हमने ये अध्यक्ष महोदय ने और हमने सोचा था कि भाई संत समागम भी हमारे बीच में हो और संतों का आशीर्वाद सभी को मिले। हमारे संत लोग पधारे और उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस तरह का सामूहिक विवाह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप संयोजक के आयोजन के क्या कहना चाहेंगे पूरे आयोजन को लेकर? ये 14-15 साल पहले भी चलता था जी, और 15 साल हो गए बंद हुए जी, ये फिर से शुरुआत की है। अच्छा, 15 साल बाद इसकी शुरुआत हुई। जी, 15 साल क्या बाद। कहना चाहेंगे? कितने जोड़ों का सामूहिक विवाह यहाँ पे आज हो रहा है? अभी आज है 7 जोड़ों का। 7 जोड़ों का हो रहा है। पूरा समाज यहाँ पे, कलोता समाज एक जाजम पर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से सबको एकजुट करके यहाँ पे लाया गया? क्या कहना चाहेंगे? जी, सबको गांव घूमे हम जी, सबको आमंत्रित किया जी। और यहाँ इकट्ठा किया। ये जो 7 जोड़े हैं कहाँ से आए हैं? ये इंदौर के अलावा भी दूसरे शहरों से भी है? नहीं, देपालपुर, सामेर जी, देवास के भी है। देवास के। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ वर वधु को कुछ सामग्री भी दी जा रही है, घरेलू उपयोग की जी सामग्री? हाँ, दी जा रही है, दहेज दिया जा रहा है। क्या निःशुल्क किया पूरा सामूहिक विवाह? निःशुल्क आयोजन है पूरा?
नहीं, थोड़ा शुल्क लिया है इसमें। नाम मात्र का शुल्क लिया नाम गया। मात्र का शुल्क लिया गया है। जी, बहुत अच्छी है व्यवस्था देखने को मिल रही है। पूरी एक टीम यहाँ पे आपके साथ लगी हुई थी, जी क्या जी, कहना चाहिए? पूरा समाज लगा हुआ था। पूरा समाज यहाँ लगा हुआ था। आप इस आयोजन के माध्यम से आप संयोजक है, क्या संदेश है, क्योंकि 15 साल के बाद ये आयोजन शुरू हुआ, क्या कहना चाहेंगे? अभी ये शुरुआत है, जी, आगे और भी बड़े बड़े होंगे आयोजन। आपका नाम और पद बताइए। मैं पवन पटवारी, मैं क्षेत्रीय कलौता समाज सामूहिक विवाह समिति का अध्यक्ष। सबसे पहले मैं समाजजनों का सहदिल से आभार व्यक्त करूंगा कि इस भव्य आयोजन के लिए ने तन मन धन से आयोजन सहयोग किया और इसकी शुरुआत 20 साल बाद हमारे क्षत्रिय कलौता समाज के अध्यक्ष राधेश्याम जी पटेल साहब ने क्षत्रिय कलौता समाज सामूहिक विवाह समिति और कई समितियों का अन्य समितियों का भी गठन करके और इसकी शुरुआत की और समाजजनों के सहयोग से आज ये बड़ा हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर मिला है कि इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में सबका सहयोग के साथ हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम रहे। पवन पाटीदार जी ने जो मेहनत की, क्या कहना चाहेंगे? जनपद सदस्य इन्होंने जो मेहनत की इसको लेकर। पवन पटवारी जी ने तन मन धन के साथ अपने साथियों के साथ बड़े ही सहृदय से सभी के साथ सबको एक साथ जोड़कर और बहुत भव्य तरीके से इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। आपका परिचय। 15 साल बाद इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं, समाज एक साथ एक मंच पे है, क्या कहना चाहेंगे इसे एकजुटता को लेकर? ये एक 15 से 20 साल पहले ये एक मंच पे होता था समाज। आज वापिस पटेल साहब आदरणीय राधेश्याम जी पटेल साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के विचारों को आगे उन्होंने रखकर वापस उसको बढ़ाया है। आपका नाम और पद? मैं दिनेश सिंह चौहान क्षत्रिय कलौता समाज सामूहिक विवाह समिति में कोषाध्यक्ष पद पे हूँ। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कुल मिलाकर ये सामूहिक विवाह सम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि समाज की एकजुटता, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। 15 सालों के लंबे अंतराल के बाद इस तरह का भव्य आयोजन होना ये दर्शाता है कि समाज अपनी परंपराओं को संजोने और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।